मैं आपको कथा सुना करके आया हूं बलि चरित्र की। और ये पूतना पिछले जन्म में बलि की कन्या थी जिसका नाम था रतनमाला। यह पूतना पिछले जन्म में बलि राजा की कन्या थी जिसका नाम था रतनमाला। और जब बलि राजा के यहां बामन बन करके भगवान आए थे, छोटा सा रूप लेकर के, बामन रूप लेकर के आए थे, तब बामन रूप को देख करके वो रतनमाला मोहित हो गई थी और सोचने लगी थी ये तो बड़ा सुंदर बालक है, ऐसा बालक मेरे होता मैं अपनी गोद में बिठा करके खिला लेती, इसे गोद में बिठा करके खिलाती, इसे दूध पिलाती। तो उस समय भगवान ने और रतनमाला की भावनाओं को समझ करके कह दिया कि जा, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब तू मुझे खिला लेना। लेकिन बामन भगवान ने जब विराट रूप धारण करके बलि के साथ छल किया, तब वही रतनमाला का विचार बदल गया और कहने लगी ये बामन तो मारने योग्य है, ये बालक तो मारने योग्य है जो कि मेरे पिता के साथ छल कर दिया। तब भी भगवान ने और कह दिया रतनमाला से कि जा, अगले जन्म में तू मुझे मारने का प्रयास भी कर लेना, इस जन्म में तू नहीं मार पाएगी, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब मुझे मारने का प्रयास कर लेना। तो इसलिए वो पूतना, वही रतनमाला पूतना बनी आकर के, बलि राजा की कन्या थी रतनमाला और वही रतनमाला पूतना बनी है। इसलिए पूतना कह रही कि उससे तो मेरा पुराना हिसाब मुझे बराबर करना है। पूतना चली अपने स्तनों से जहर लगा करके एक गोपिका का रूप बना करके पूतना नंद भवन में पहुंच गई। मैया यशोदा के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई, मैया मैया मैं तेरे लाला को खिलाने के लिए आई हूं, मैया तेरे लाला को खिला लूं। मैया उस समय काम काज में व्यस्त थी, यशोदा मैया काम काज में व्यस्त थी। यशोदा मैया ने सोचा कि कोई ब्रज की गोपिका होगी जो मेरे लाला को खिलाए हुए आई है। मैया यशोदा ने कह दिया पूतना गोपिका खिला लो। मैया यशोदा को नहीं पता था कि ये पूतना है कि गोपिका है। पालना में कन्हैया जी झूल रहे थे, उठा लिया पूतना ने, उठा करके पूतना दुग्ध पान कराने लगी। लेकिन मेरे मुरली मनोहर कन्हैया ने क्या किया, पूतना का दूध पीने के साथ साथ प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। पूतना ने सोचा कि ये लाला कैसा, ये मेरे प्राणों को खींच रहा है। एकदम पूतना बोली लाला छोड़, लाला छोड़ दे, लाला छोड़। भगवान कन्हैया बोले मौसी मेरी मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मौसी। भगवान कन्हैया ने पूतना के प्राणों को खींचा तो पूतना ने सोचा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। राक्षसी का रूप धारण कर लिया पूतना ने और कन्हैया को लेकर के उड़ी। और जब पूतना के प्राण निकले हैं तो बताया जाता है ब्रज भूमि पर जब पूतना गिरी है तो गर्ग संहिता में ऐसा लेख मिला है कि पूतना का शरीर कितना लंबा था, 6 कोस लंबा शरीर, इतना विशाल शरीर था पूतना का। भगवान कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। ब्रज में शोर हो गया कि आज तो लाला को किसी राक्षसी ने मार दियो, लाला को किसी राक्षसी ने मार दियो। ब्रज की गोपिका ग्वाला वाला सब दौड़ करके पहुंचे, देखा कि कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। उठा लिया गोपिकाओं ने और मैया यशोदा से कहने लगी मैया तुझे ये चौथे पन में लाला दियो है, तो जब लाला को खिलाए वो ना आवे कि लाला चौथे पन में कैसे राखो जाओ। नंद बाबा ने आज दान पुण्य किया, सोचने लगे कि मेरे लाला की आज एक राक्षसी से रक्षा हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज समाधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने पूतना को 14 के दिन मारा था, 14 के दिन। और उस समय भगवान कन्हैया की उम्र 6 दिन की थी, क्योंकि
अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ था और 14 के दिन पूतना को मारा था। तो कितने दिन के थे भगवान कन्हैया? 6 ही दिन के तो हुए। 6 दिन की उम्र में और भगवान कन्हैया ने पूतना को मार दिया, पूतना का वध कर दिया। इधर देवों के देव आराध्य देव भूतनाथ महादेव को मालूम हुआ कि मेरे गोविंद का अवतार हो चुका है ब्रजभूमि पर। देवों के देव भूतनाथ महादेव को मालूम हुआ कि मेरे गोविंद का अवतार हो चुका है। भोले बाबा सोचने लगे कि मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। चल दिए, डमरू हाथ उठा लिया, गले में सर्प लटका लिया, बिच्छू कातर ततैया तन से चिपके हुए हैं, तन में भस्मी रमी हुई है। मैया यशोदा के दरवाजे पर आए, आकर के आवाज लगा दी भोले बाबा ने, अलख निरंजन। मैया यशोदा ने सोचा कि लगता है कोई भिखारी आया है। किसी को मालूम हो गया कि मेरे लाला ने जन्म लिया है, कोई भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आया है। मैया यशोदा ने हीरे जवाहरातों से एक थाल भर लिया। हीरे जवाहरातों से थाल भर करके मैया यशोदा भोले बाबा के सामने पहुंच गई। भोले बाबा से कहने लगी, ले बाबा मेरे लाला ने जन्म लिया है, ले ये दान मेरी तरफ से ले जा। भोले बाबा कहने लगे, मैया अरे मैया ये दान मुझे नहीं चाहिए मैया, मुझे तो तू लाला के दर्शन कराए थे मैया, मैं तो लाला के दर्शन करवे को आया हूं। मैया यशोदा ने भोले बाबा के रूप को देखा, कहने लगी, ओ दारी के बाबा पहले तू अपनी शक्ल देख ले, तेरा रूप कैसा है रो बाबा, मैं तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, नहीं नहीं मैया मुझे लाला के दर्शन करा दें। लेकिन मेरे देवों के देव आराध्य देव भूतनाथ बार बार कह, मैया मुझे लाला के दर्शन करा दे। मैया यशोदा सोच रही कि मैंने लाला के दर्शन कराए कि बाबा के गले में कालो सर्प लटक रहे है, मेरे लाला को डस लेगो। मैया यशोदा ने साफ मना कर दिया। मैया यशोदा ने साफ मना कर दिया, भोले बाबा को वापस लौटा दिया। भोले बाबा निराश होकर के वापस चल दिए। एक जगह जाकर के आसन लगा करके भोले बाबा भगवान का चिंतन करने लगे। लेकिन इधर पालना में कन्हैया जी झूल रहे हैं। कन्हैया सोच रहे हैं कि मैया ने और भोले बाबा को मेरे दर्शन ना कराए। कन्हैया जी रोने लगे, इतने रोए कि मैया अब तो बड़ी परेशान है। कन्हैया चुप ना है रहे। मैया नाना प्रकार से कन्हैया को छुपाती है, लेकिन कन्हैया चुप होने में नहीं आ रहे हैं। सभी ब्रजबालाएं दौड़ दौड़ करके आ गई, कहने लगी, मैया लाला को क्या हो गया मैया। मैया यशोदा बोली, गोपिकाओं हो, एक बाबा आया था, मुझे तो लगता है वो बाबा मेरे लाला पे जादू कर गया है, जाओ उस बाबा को ढूंढ के लाओ। ब्रज की गोपिकाएं भोले बाबा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन देखा सामने कि भोले बाबा आंखें बंद किए हुए बैठे। गोपिकाएं जाकर के कहने लगे, ओ बाबा, ओ दारी के बाबा, तू वह लाला पे जादू करके आंखें बंद करके यहाँ बैठ गए हो, आए के चल मैया बुला रही है तो है। भोले बाबा सोचने लगे कि अब तो मुझे और मेरे श्याम के दर्शन हो ही जाएंगे। आए भोले बाबा, मैया से कहने लगे, मैया तू अपने लाला को मोह दे दे, मैं लाला के दर्शन कर लेगा। मैं तेरे लाला की भाग्य रेखा देख के बता दूंगा कि तेरा लाला को बनेगा। मैया यशोदा सोच रही कि अगर लाला को इसकी गोदी में नहीं देती हूं तो ये लाला फिर रोएगा, और देती हूं तो डर है कि कहीं ये सर्प ना डस ले। मैया यशोदा ने डरते डरते कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दे दिया। भोले बाबा ने गोद में लेकर के श्याम सुंदर की मूर्ति को अपने हृदय में बसाया, आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हरि और हरि का मिलन हुआ। हरि और हरि का मिलन हुआ।
क्योंकि भोले बाबा भी परमात्मा और मेरे कन्हैया भी परमात्मा। माता कन्हैया तो भोले बाबा को अपना इष्ट मानते थे और भोले बाबा हमेशा अपने हृदय में राम राम जपते रहते थे, कृष्ण कृष्ण रटते रहते थे। इसलिए यहां पर कहा है कि हरि और हरि का मिलन होना। भोले बाबा ने मैया यशोदा से कहा, मैया तेरा लाला आगे चल के मैया राजा बनेगा, राजा। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा क्यों झूठ बोल रहा है बाबा, हम ग्वालन को लाला राजा कैसे बन जावेगो, मेरा लाला तो गाय चरावेगो, मेरा लाला तो गाय चरावेगो, राजा कैसे बन जावेगो। भोले बाबा कहने लगे, नहीं मैया तेरा लाला आगे चल के राजा बनेगा। आज भोले बाबा कन्हैया के दर्शन करते हुए वापस कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। इधर कंसराज अपने मन में विचार कर रहा है कि मैंने पूतना को भेजा लेकिन पूतना मारी गई। कंसराज ने कन्हैया को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा माता। कभी अगासुर को भेज देता है, कभी बकासुर को भेज देता है, कभी प्रलवासुर को भेज देता है, लेकिन सभी राक्षस वहां से वापस नहीं आते हैं, मारे जाते हैं। कन्हैया जी अब तो नंद बाबा मैया यशोदा के यहां पर धीमे धीमे बड़े होने लगे। अब धीमे धीमे जब कन्हैया बड़े होने लगे तो कन्हैया अपनी लीलाएं दिखाने लगे। और लीलाएं क्या दिखाने लगे, एक दिन भगवान कन्हैया घुटनों के बल खेल रहे थे, एक मिट्टी का डेला उठा करके कन्हैया ने अपने मुखारबिंद में डाल दिया। किसी गोपिका ने देख लिया, मैया यशोदा से जाकर के शिकायत की, मैया